चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, आप सबको याद होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी, स्पॉट था, फ्यूचर्स था, लॉट साइज था, एक्सपायरी थी, सारी चीज़ें बताई थी। अब एक नई टर्मिनोलॉजी देखो। स्पॉट तो आपको पता है मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, पहला तो स्पॉट मार्केट प्राइस होता है। दूसरा एक नई चीज़ है यहाँ पे, स्ट्राइक। स्ट्राइक है आपका टारगेट प्राइस को हम कहते हैं स्ट्राइक, एंटिसिपेटेड प्राइस भी बोल सकते हो उसको। अब ये जो स्ट्राइक है ना, ये अलग अलग होती है। मैं ना आपको एक लॉटरी का टिकट बताता हूँ, जैसे एग्जांपल से समझना। मैं एक लॉटरी का टिकट बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं अभी एक XYZ करके शेयर है, 100 रुपीज़ का इसका प्राइस है और शेयर है XYZ। अब यहाँ पर ना आप बेट कर रहे हो। पहले तो मैं ये समझाता हूँ स्ट्राइक क्या होती है, अभी तक मैंने स्ट्राइक नहीं बताया आपको। एंटिसिपेटेड प्राइस। अब एक 100 रुपये का जो शेयर है ना, ये ऊपर कितना जाएगा, ये सारी की सारी स्ट्राइक हमें अवेलेबल होती है हमारे पास। और नीचे कितना जाएगा, इसके लिए भी ना हमारे पास चॉइस होती है स्ट्राइक्स की। अब आप देख पा रहे हो ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो मैंने प्राइजेस लिखे हैं, इसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं, एंटिसिपेटेड प्राइस, टारगेट प्राइस। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये छोटे शेयर का स्ट्राइक छोटा होता है, बड़े शेयर का स्ट्राइक बड़ा होता है। अगर यही शेयर 500 रुपये का होता तो स्ट्राइक 5 के मल्टीपल में होती, 1000 का होता तो 10 के मल्टीपल में, 5000 का होता तो 50 के मल्टीपल में, 10,000 का होता तो 100 के मल्टीपल में। आप समझ पा रहे हो। अब ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सारी स्ट्राइक है, यानी एंटिसिपेटेड प्राइस। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ये वाली स्ट्राइक बाय कर लो, या फिर आप ये वाली स्ट्राइक भी बाय कर सकते हो, या फिर आप ये वाली भी बाय कर सकते हो। चॉइस आपकी है। अब सवाल ये है कि भाई अगर आप 100 रुपये की स्ट्राइक बाय करते हो और 104 की स्ट्राइक बाय करते हो, तो फायदा कहाँ पर ज़्यादा होगा? 100 रुपये पे। प्रीमियम कहाँ पे कम होगा? ऊपर वाले। अभी बताता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4 किलोमीटर चलिए, वो ज़्यादा लंबा सफ़र है, या मैं बोलूँ कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। 4 किलोमीटर चलने पर पैसा मिलेगा या अभी खड़े खड़े पैसा मिल जाएगा? दोनों में से सुविधा कहाँ पर ज़्यादा है? खड़े खड़े पैसा मिलने पर। तो खड़े खड़े अगर पैसा मिलेगा तो आपको उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेहनत बच रहा है। समझे मेरी बात। पर अगर आप 4 किलोमीटर चल के गए तो आपने मेहनत बहुत करी है और आपको जो पैसा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत ज़्यादा की है और आपकी जेब से भी कम लगेगा। भाई कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत करते हो ना, तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है, पैसे कम लगते हैं। और जहाँ पे आपको सुविधा ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पैसा पहले लग गया, अब फ़ायदा भी लिमिटेड ही होगा आपका। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 104 की स्ट्राइक है ना और 100 की स्ट्राइक है, दोनों जगह ना आपको प्रीमियम पे करना है। यहाँ भी आपने प्रीमियम पे किया और यहाँ भी आपने प्रीमियम पे किया। तो ये जो प्रीमियम है ना, ये होगा 1 रुपये का, और ये जो प्रीमियम है ना, ये होगा 4 रुपये का। कॉस्टिंग ज़्यादा आ गई। अब आप ये सोचो कि अगर ये शेयर ना किसी भी कारण से 120 रुपये तक पहुँच गया, 120 रुपये तक पहुँच गया, तो आपकी लॉटरी लगेगी। कल आपने देखा 20% शेयर डाउन थे, देखे थे ना? लॉटरी का टिकट था कल तो। अब लॉटरी मार्केट में लगती है, ये बात है। देखो, जब ना कोई चीज़ किसी के साथ घटित हुई हो तो आपका दिमाग उस चीज़ को मानता है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। तो जब अच्छी अच्छी चीज़ें घटनाएं होती है ना, तो अच्छी घटनाएं कैसी होती है? 1 रुपया लगाया 100 रुपये मिल गए, ये अच्छी घटना है स्टॉक मार्केट में। और ऐसा होता है, मज़े की बात ये है। और आपका दिमाग सोचता है मेरे साथ कब होगा, तो वो चांस लेने के लिए आप हर बार प्रीमियम खरीदते हो। बट यहाँ पर रोज रोज नहीं वो घटनाएं घटती हैं, रोज रोज 10% मार्केट नीचे नहीं जाते हैं। तो ये भी सच्चाई है कि रोज रोज ऐसा नहीं होता, 1 का 10 नहीं होता, 1 का 2 जरूर होता होगा। अब सवाल ये है कि अगर आपने ये प्रीमियम खरीदा तो यहाँ पर तो 1 रुपया लगाया और यहाँ पर लगाया आपने 4 रुपया। अब यहाँ पे ये 4 रुपये वाला प्रीमियम हो गया 20 रुपया। कैसे हुआ मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये 1 रुपये वाला जो प्रीमियम है, इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 16 रुपये। तो लॉटरी कहाँ लगी? जहाँ पे 4 का 20 हुआ या 1 का 16 हुआ? 1 का 16। तो लॉटरी तो यहाँ पे लगी। तो कम पैसा और ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है? थोड़ी दूर की स्ट्राइक पर। आ रही बात समझ में? और जहाँ पर मार्केट खड़ा है उसके आसपास की स्ट्राइक लेने से आपके प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू दूर के प्रीमियम।
अब यहां सवाल ये है कि ये 1 रुपए की लॉटरी कब लगेगी, जब मेरे पास ये ऑप्शन होगा। अब सोचो कि अगर मेरे पास ऑप्शन 110 रुपए की स्ट्राइक का या 115 रुपए की स्ट्राइक का हो तो लॉटरी और बड़ी लग सकती है, पर ये ऑप्शन तो मेरे पास होना चाहिए ना। अगर एक्सचेंज आपको वो ऑप्शन दे नहीं रहा कि 115 की स्ट्राइक में आप काम कर लो, तो लॉटरी कैसे लगेगी? तो ये मल्टीपल स्ट्राइक क्यों अवेलेबल होती हैं? ताकि आप जैसे लोग सेलेक्ट कर पाएं और उस लॉटरी को खरीद पाएं जो लगने के बाद आपका भविष्य बदल देगी। होगा नहीं होगा बात की बात है, पर ऑप्शन तो होना चाहिए ना। और दूसरी बात, अगर वो ऑप्शन नहीं होंगे यानी स्ट्राइक के, तो हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं है, आप समझ पा रहे हो? तो वो छोटा प्रीमियम उन स्ट्राइक्स का होता है जो दूर की स्ट्राइक्स होती हैं। इसीलिए मैंने बोला 100 रुपए की स्ट्राइक भी अवेलेबल होती है। तो दोनों चीजों के लिए एक्सचेंज मल्टीपल स्ट्राइक जो है आपको ट्रेड करने के लिए देता है। तो स्ट्राइक का फंडा समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आया स्पॉट प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? अब तक ये समझ में आया? अब हम जानेंगे कि प्रीमियम क्या होता है। देखो, प्रीमियम ना दो चीजों से मिलकर बना है। अब ये जो ऑप्शन बायर है ये क्या पे कर रहा है? प्रीमियम। अब ये प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है। पहली है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी क्या है? टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे। अब देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा कॉल साइड का। इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट हमें पता है मार्केट प्राइस होता है, स्ट्राइक पता है एंटिसिपेटेड प्राइस होता है। तो स्पॉट में से जब हम स्ट्राइक को माइनस करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाती है। जब हम पुट साइड की बात करते हैं, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू, तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, उल्टा कर दो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये दोनों का ज्ञान है ना? ठीक है। अब ये समझो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने बोला था इस एग्जांपल में XYZ एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये है 101, 102, 103 ऊपर की तरफ स्ट्राइक्स हैं और नीचे की तरफ 99, 98, 97, 96 ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक्स। अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब मान के चलो ये कॉल की स्ट्राइक है, तो यहां पर ना ये सभी कॉल हैं, ध्यान रखना ये सभी कॉल्स हैं। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ये मत सोचना अभी कि हम इसके नीचे की तब लेंगे जब हम बेयरिश होंगे, नहीं, कभी भी ले सकते हो आप, ये ऑप्शन है आपके पास। तो अब अगर आपने 100 रुपए की कॉल ली तब प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? 103 की ली तो कैसे निकलेगी? 98 की ली तो कैसे निकलेगी? अब समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का कॉल साइड पर, वो क्या है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो हम ये मान लेते हैं स्पॉट में प्राइस कितना है? 100। अब 100 को हमने यहां लिखा, हमने स्ट्राइक बाय की 98 की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आई? +2। ठीक है। अब हमने बाय किया 102 का प्रीमियम, तो स्पॉट तो सेम रहेगा ना? कितना आया? -2। अब समझ में आ रहा है? ये +2 और -2 ना इस प्रीमियम का भाग है। अब प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब बात आती है टाइम की। इंट्रिंसिक वैल्यू तो समझ में आ गई। अब जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, प्रीमियम की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। इन दोनों प्रीमियम में से कौन सा वाला महंगा होगा? ये वाला जिस पे +2 है। -2 वाला सस्ता होगा, ये बात तय है। तो जब आप दूर के प्रीमियम खरीदते हैं ना तो वो सस्ते आते हैं। अब चलिए इसको प्रीमियम को पहले इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्लियर करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट के, अज्यूम कर लेते हैं कि अब ये कॉल की जगह क्या है? पुट है। ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला उल्टा कर दो। अब मार्केट खड़ा हुआ है, मान लेते हैं स्पॉट तो सेम ही है। आपने स्ट्राइक ली 102 और 98 की, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि हम पहले स्पॉट लिख देते हैं 100 रुपए। अब स्ट्राइक हमने ली थी 102 रुपए की, तो 102 रुपए की स्ट्राइक अगर ली हमने तो वैल्यू कितनी आई? और अगर हमने यहां पर 98 की स्ट्राइक ली होती तो कितना आता? -2। आ रहा है समझ में? अब प्रीमियम ना 3 तरह के होते हैं, समझ लो। जो प्रीमियम बाय करते हैं 3 तरह के होते हैं। जहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो जहां भी पॉजिटिव है वो प्रीमियम है इन द मनी, ITM, इन द मनी। जहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, मान लो 0,
वो है एट द मनी, और जहाँ भी माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है OTM। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, प्रीमियम होते हैं। तो प्रीमियम इसकी फुल फॉर्म होती है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो सबसे प्रीमियम सस्ते कहाँ पे आएंगे, उसके बाद सबसे महंगे कहाँ पे आएंगे, आ रहा है समझ में। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चलो अब टाइम वैल्यू भी समझ लेते हैं, फिर मिटाते हैं। अब बात आती है टाइम वैल्यू की। तो देखो मुझे एक बात बताओ, तो आज तारीख है 6 जून 2024। अब ये 6 जून 2024 क्या हमारी ज़िंदगी में दोबारा से लौट के आएगी? नहीं आएगी ना। 6 जून 2025 आएगी, 24 नहीं। तो हमारे बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं ना, बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। और ये क्या बोलते हैं, बच्चे भी आजकल जानते हैं इस बात को। तो बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। अब ऑप्शन में जो टाइम वैल्यू है ये कैसे लौट के आएगी फिर, जब टाइम लौट के ही नहीं आता? तो टाइम वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट एक तरह से, ठीक है। और ये डेली बेसिस पर डीके करती है, जिस तरह से टाइम हर पल बीत रहा है उसी तरह से ये जो वैल्यू है ना, ये हर पल घट रही है, डीके हो रही है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक प्रीमियम है, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, एक प्रीमियम की कॉस्ट है 100 रुपीज़, राइट, ये 100। अब इसका ब्रेकअप करते हैं। तो इसमें 50 रुपीज़ है इंट्रिंसिक वैल्यू और 50 रुपीज़ है टाइम वैल्यू। ये समझने के लिए आ रहा है समझ में। अब डेली बेसिस पर क्या गिरेगा, टाइम। अब ये टाइम वैल्यू कितना गिरेगा हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कि 50 है। कैसे पता चली? कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये है तो टाइम वैल्यू क्या होगा, 50 ही होगा ना, क्योंकि ये 100 रुपये के प्रीमियम में 50 माइनस कर दो पहले, तो जो बचा वो क्या बचा, टाइम वैल्यू। अब मान लेते हैं कि वीकली एक्सपायरी है, इस प्रीमियम की एक्सपायरी होने वाली है वीकली। तो आज क्या है, थर्सडे। अब मान लेते हैं अगले थर्सडे को एक्सपायरी है। वैसे आज भी एक्सपायरी है ना, पर अगले थर्सडे को हमने खरीदा है तो एक्सपायरी अगले हफ्ते की है। तो हमारे पास कितने दिन है इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए? 7 डेज। तो 50 डिवाइडेड बाय 7 नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 7.1। चलो 150 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू आ गई, अप्रॉक्स इतनी आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये डेली की टाइम वैल्यू हो गई। तो रोज प्रीमियम में ये 7 रुपये रोज कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, ये टाइम वैल्यू। और जब ये डीके होके कम हो जाएंगे तो किसकी जेब में जाएंगे, ये सेलर की। तो सेलर के पास ये एडवांटेज होती है कि टाइम वैल्यू खाने के लिए वो सेल करता है, और बायर के पास ये रिस्क होता है टाइम उसके कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए प्रीमियम डीके हो जाता है। तो अब ये प्रीमियम कैसे निकलता है आपको समझ में आया, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कैसे निकलती है समझ में आया। आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब यहाँ पर ऑप्शंस को लेकर अगर हमने बेसिक वाला ऑप्शन कर लिया है, अभी एडवांस वाला स्ट्रेटेजीज में करेंगे। यहाँ पर कोई भी बेसिक्स में कोई डाउट है आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मतलब क्या होता है? देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू, ठीक है। पर ऑप्शंस में इसका मतलब होता है कि जो प्रीमियम की एक, समझो कि मैंने तुम्हारा नाम रख दिया एंड मैं तुम्हारे नाम का एक मतलब तो जानता हूँ, बट रियल लाइफ में उसका मतलब क्या है, सिर्फ तुम्हें बोलने पुकारने के लिए तुम्हें यूज़ होगा ना। तो सिमिलरली ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसको हम फंडामेंटल्स में बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ना, ये सिर्फ नाम की वैल्यू है जिसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, ठीक है। तो दोनों जगह इसका मतलब अलग होता है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सिर्फ नाम के लिए, और वहाँ पे जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे तो इसका काम अलग है, ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स,
ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।